अगर किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में अगर ये कहते ये बात इतना, तो इनका अब तक से सर तन से जुदा हो गया होता। सभी मठों से मंदिरों से कोरोना काल में लंगर चला, सहायता चला, और कोई मंदिर से और कहीं से मस्जिद से या कहीं चर्च से आपने सुना होगा कहीं कि लंगर चला, ऐसा होगा। रहित परमार्थ और जन कल्याण की बात सोची जाती है, और राष्ट्र जब संकट में होता है तो हर तरह से सारे सनातनी लोग उसमें जुट जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। गुरुद्वारा से देखिए लंगर चलता है। सनातन धर्म को लेकर लगातार विपक्षी दलों का बयान आ रहा है, जिसे समाप्त करने की भी बात कही गई है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने इसे एक बीमारी बताया है और इसे समाप्त करने की बात कही है। आज हमारे साथ प्रसिद्ध धर्मगुरु मौजूद है, महर्षि अंजनेश जी महाराज जी। पहले उनसे जानेंगे कि सनातन धर्म है क्या। हरिओम। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सनातन का क्या मतलब है। इस सनातन शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। सनातन का मतलब होता है जो कभी पुरातन नहीं हो, ऑलवेज एलाइव। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ईश्वर ही सनातन है, एकमात्र ईश्वर है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ईश्वर ही सनातन है। और ईश्वरीय प्रदत्त जो हमारी प्रकृति है, नदी है, जल है, वन है, पर्वत है, सूर्य है, चांद्र है, तो ये सभी हमारे प्राकृतिक की जो हैं प्रकृति, ये सभी हमारे सनातन धरोहर है। नदी है, पर्वत है, सूर्य है, चंद्रमा, जितने भी हमारा जो ये प्रकृति जन्य हमारे सामने दिखाई देता है, ये सभी सनातन है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सनातन का मतलब यही हुआ जो हमारा कभी भी वो नष्ट नहीं होने वाला, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, जो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी कि ईश्वर कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हमारा जो प्रकृति है, वो प्रकृति कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यही सनातन है और इसको मानने वाले सनातनी हैं। अभी जो तमिलनाडु के सीएम है, उनके बेटे ने कहा कि यह एक बीमारी है, मलेरिया है, डेंगू है। जैसे मलेरिया को ख़त्म किया जा रहा है, वैसे ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल यह है कि हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं। अब ये बात यहाँ राजनीतिक है, तो अगर कोई जान करके कोई उद्देश्य से, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी का टूल किट बन करके कोई षड्यंत्र के तहत कोई बयान देता है, तो वो तो हिमसेल्फ जानता है कि ईश्वर है, धर्म है, सनातन है, या मिटने वाला नहीं है। ऑलरेडी ही नोज अबाउट सनातन। बट वो पॉलिटिकली अगर कोई बात जान करके कोई गलती करता है, जानबूझ करके कोई स्टेटमेंट देता है किसी उद्देश्य के तहत या किसी के द्वारा कॉन्स्पिरेसी के तहत अगर कोई बयान देता है, तो हम लोग संत महात्मा यही कहेंगे कि सबसे बड़ा बीमारी तो उसी के अंदर है और उसको ही अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि उसको कोई मानसिक जो चिकित्सालय होता है आजकल बहुत जगह है, मानसिक मस्तिष्क का आरोग्यशाला, हमको क्या बोलते हैं, मेंटल वाले का, तो उनको इस बात का, अगर उनके पिताजी तो बहुत समझे बुझे, हालांकि उनके दादाजी भी इस मानसिकता से ग्रसित हैं। चूँकि पागलों का बहुत ग्रेड होता है। कुछ पागल खाली अंग्रेजी बोलते हैं, खूब बोलते हैं, कुछ पागल ये बोलते हैं, और कुछ पागल थोड़ा मारपीट करते हैं, झगड़ा, तो कहने का उसका भी परसेंटेज है। तो मस्तिष्क के रूप में कितना परसेंट उनका मस्तिष्क जो है विकृत हो गया है, ये तो मानसिक आरोग्यशाला में ही जा कर के उसका पता लगाया जा सकता है। ऐसे उनको एक मेडिकल टीम बैठाना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बैठाना चाहिए। क्योंकि इसका समाज पर सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, हम लोगों पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सनातन को कोई मिटा ही नहीं सके, क्योंकि वो भी सनातन के एक अंग है। क्योंकि मानव जीव का सृष्टि जो है, जो रचना है, या 84 लाख योनि है, तो जितने भी 84 लाख प्राणियों का योनियों की जो संरचना है, ये सनातन परंपरा के तहत है। तो ये तो समाप्त होने वाला नहीं है। वो किसको किसको समाप्त करेंगे? पेड़ पौधा समाप्त कर देंगे, वन पर्वत समाप्त कर देंगे, सृष्टि समाप्त कर देंगे। और सृष्टि जो समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो सृष्टि होगी तो ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगा, वो सनातनी रहेगा ही। तो इसका मतलब यह है कि वो तो खुद सनातनी है, तो अपने आप को मिटाने की बात कह रहे हैं। तो इसलिए वो मानव है, मानवोचित धर्म करना चाहिए। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। लेकिन किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत, किसी मानसिक एक टूल किट्स का वो बन करके वो बन कर करते हैं, या विदेशी या जैसे भी जो भी एक उद्देश्य से अपने धर्म, अपने
का और अपने आस्था का, ईश्वर का अपमान करते हैं। समाज में एक विकृति पैदा करने का, समाज को में एक उग्रता लाने का, समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और उस डिवाइड एंड रूल जो हम सुनते आए हैं अंग्रेज़ों का, और फूट डालो राज करो नीति के तहत अगर कोई स्टेटमेंट वो दे रहे हैं तो ऑलरेडी वो जानबूझ कर कैसा कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों के लिए कानून है, व्यवस्था है, कानून के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। या हमारा अपना पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि उनके ऊपर एक मेडिकल बोर्ड बैठाना चाहिए, और जो लोग उनके सपोर्ट में बोलते हैं उनके विरुद्ध जो हमारे भारतीय कानून के अंदर जो है, अगर किसी धर्म को या किसी धार्मिक भावना को आघात पहुंचाना, किसी के ईश्वरीय आस्था पर चोट पहुंचाना, अगर ऐसा अगर कोई है तो उसका कानून है, वो धारा है। लेकिन एक सनातन, जिसे हम हिंदू भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में सनातन हिंदू जो है, चूँकि उसी से सभी निकले हैं, आज जितने भी दिखाई दे रहे सब सनातन से ही निकले हैं। लेकिन सनातन में जो हिंदू है वो उस परंपरा को, उस प्रकृति के गुण को, जो कि हमें पढ़ाया जाता है साधुता में कि वृक्ष कबहु न फल चिखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। तो ये हिंदू सनातन परंपरा है कि हम परमार्थ का काम करते हैं। कोरोना काल में जितने भी बोलने वाले हैं, हमने आप देखे होंगे सभी मठों से, मंदिरों से कोरोना काल में लंगर चला, सहायता चला। और कोई मंदिर से और कहीं से, मस्जिद से या कहीं चर्च से आपने सुना होगा कहीं कि लंगर चला, ऐसा हुआ। बड़े जितने भी बड़े बड़े आश्रम थे उसको क्वारंटाइन करने के लिए दे दिया गया, हॉस्पिटल के लिए बेड दिया गया, अनुदान दिया गया। हमारे यहाँ भी खाना और लंगर चलता था कोरोना काल में। तो ऐसा कहीं नहीं था आपको दे दे। सनातन परंपरा ही एक सनातन हिंदू ही परंपरा है जहाँ परहित, परमार्थ और जन कल्याण की बात सोची जाती है। और राष्ट्र जब संकट में होता है तो हर तरह से सारे सनातनी लोग उसमें जुट जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। गुरुद्वारा से देखिए लंगर चलता था, हॉस्पिटल चलता था। तो जो सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, तो ये इसको आप कोई मिटा नहीं सकते हैं। ये मानो कहीं ना कहीं जो सीएम के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, तो मानसिक रूप से ग्रसित दिखाई देते हैं। हमें तो यही लगता है, हमारा पर्सनल विचार है कि उन पर जो समाज, जिनके बयान से समाज में अगर विकृति पैदा हो, समाज में एक वैमनस्य पैदा हो, एक उग्रता आ जाए, एक में कुछ लोगों में मार काट की हिंसा की बात आ जाए, कोई 1 करोड़ रुपया साधु अब भाई भावना में बह करके 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषणा कर दिया, तो उस पर भी हम आपको कहेंगे कि वो तो सिर्फ घोषणा कहा है। अगर किसी दूसरे संप्रदाय के बारे में अगर ये कहते ये बात इतना, तो इनका अब तक से सर तन से जुदा हो गया होता। अब तक तो इनका सर तन से जुदा हो गया होता। यानी कहीं ना कहीं कहने का इशारा कि अगर इस्लामिक धर्म के प्रति अगर इस तरह के बयान देते हो, कहीं ना कहीं इन पर कुछ कार्रवाई जरूर होती है। इनका हो गया होता अब तक इनका कहीं भी, कितनों मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अगर जरा सा भी एक बार भी अगर ये कुछ बोल दें और उसको इस निंदा के तहत वो लोग संज्ञान लेकर के और सरतन से जुदा कर देंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हिंदू जो है सहिष्णु है, वो सहनशीलता है, वो अपने धर्म को, और अहिंसा उसका धर्म है, ज्ञान को और वाणी से अपने विचार को, अपने धर्म को बचा के रखे हुआ है। आज से नहीं, हजारों लोग आए इस पर कुठाराघात करने के लिए, विदेशी आक्रमण आए, बहुत दिन तक यहाँ राज भी किए, लेकिन सनातन को मिटा नहीं सके। क्योंकि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है, हम सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। हम किसी के प्रति गलत सोचते ही नहीं है, हम सबको लेके चलते हैं, सबके कल्याण की बात सोचते हैं, क्योंकि हम सबको अपने सनातन धर्म का अंग मानते हैं। और अगर वो उसको इसमें तोड़ पैदा करे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत कोई स्वार्थ के लिए, अगर इसमें तोड़ करके और फूट डालो राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की अगर सिद्धांत पर कोई काम करते हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इनके लिए एक कानून है और कानून की व्यवस्था है। चूँकि हिंदू धर्म में तो कोई बेचारा भावना में बह के साधु कह दिया कि 1 करोड़ देंगे, लेकिन ये ऐसा हमारे कोई हिंसक भावना हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। अगर दूसरे संप्रदाय होने वाले होते तो अब तक उनका सारा सिक्योरिटी फैलता। देखा जाए तो जितने भी अभी एक नया इंडिया महागठबंधन बनाया गया है और उसमें जितने भी लोग शामिल, जितनी पार्टियां शामिल हैं, तो इसी तरह के लोग बयान दे रहे हैं। अभी बिहार के भी इस तरह के बयान आ रहे हैं। भी हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से तुलना कर दिया है। देखिए, सवाल है कि पैगंबर को भी हम मानते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी साधु संत फकीर हुए हैं, फरिश्ते हुए हैं, जिनको हम मानते हैं कि इनके अंदर कुछ दैविक गुण है, ईश्वरीय
शक्ति है और ईश्वर के आदेश से ये आए हैं धर्म का काम करने के लिए। तो हमारे साधुओं संतों की जो श्रेणी है, जो उसका संख्या, उसी संख्या में हमारे मोहम्मद साहब भी एक हैं। जो पीर पैगंबरों का जो लिस्ट है, उस लिस्ट में जो समाज को एक सही दिशा देने के लिए, उसको ईमान पर चलने के लिए, उसको ईमानदारी से रहने के लिए, जो ईमान के मानने वाले हैं, वही मुसलम ईमान माने ईमान का पक्का, मुसलम ईमान का पक्का। तो उन्हें बहुत अच्छा बात कहा। तो वो सनातन से अलग नहीं, वो भी सनातनी है, क्योंकि वो सनातन धर्म की ही बात करते हैं। जितने भी पीर पैगंबर हैं, अब आपको कोई पंजाब में पैदा किया, कोई अरब में पैदा हुआ, कोई अयोध्या में पैदा लिया, कोई मथुरा में पैदा लिया, तो जगह पर पैदा ले लेने से वहाँ का जो जुबान है, वहाँ की जो भाषा है, उसी भाषा में वो बोलेंगे। तो भाषा के बदल जाने से ईश्वर तो नहीं बदलता है। पैगंबर साहब ने खुदा का, ईश्वर का ही प्रचार किया, और भी जितने पीर पैगंबर आए हैं सब उसी का प्रचार किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं साक्षात ईश्वर सामने आते हैं, वो माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। जो माता पिता के संयोग से पैदा लेते हैं वो पीर पैगंबर हो सकते हैं और पीर पैगंबर होते हैं। लेकिन जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, ये अजन्मा है। इन लोग का जन्म नहीं होता, ये प्रकट होते हैं। ये किसी गर्भ से नहीं आते हैं, किसी माता पिता के संयोग से इनका जन्म नहीं हुआ है। ये गर्भ से, राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ है, यज्ञ से हुआ है। वो पूजा किया, इबादत किया गया, तपस्या किया गया, दुआ मांगा गया, तब जाकर के वो जो आप वो ईश्वर कहिए, राम कहिए, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, वो राम प्रकट हुए, सामने आए। पैदा गर्भ से नहीं आए। उसी प्रकार मोहम्मद साहब गर्भ से आए हैं। वो अपना प्रचार नहीं करते हैं, वो अल्लाह का, खुदा का प्रचार करते हैं। लेकिन उसी प्रकार भगवान राम स्वयं वो ब्रह्म है, इसमें किसी दूसरे का वो प्रचार नहीं करते हैं। जो हमारी सोम अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं प्रमाण है। तो इसीलिए हमारे कुरान में भी बहुत ऐसा बात एक जगह आया है कि जो वो खुदा से उनको रोज़ बात होता था, और उन्होंने कहा कि खुदा हम तुमको देखना चाहते हैं। और खुदा उनके सामने वो कहे कि जिद मत करो, लेकिन कहा कि नहीं हम देखना चाहते। वो कहे कि ठीक है। खुदा उनके सामने आए, लेकिन इतना बड़ा रोशनी हुआ, इतना उनके चेहरे का लाइट इतना था, इतना प्रकाश था कि वो नबी साहब वहाँ मूर्छित हो गए। वो चेहरा को वो चेहरा नहीं देख पाए, एक रोशनी दिखाई दिया सूरज की तरह, आफताब की तरह। तो हमारे यहाँ भी जो बांधने चला दुर्योधन कृष्ण भगवान को, तो उन्होंने विराट रूप दिखलाया, और उस विराट रूप को बहुत जो उसके लायक थे, उतने जिनका पहुँच था, जिनकी आँखें टिक सकती थी, उसमें भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, विदुर जैसे व्यक्ति, द्रोणाचार्य जैसे ने उस भगवान के, और अर्जुन जैसा व्यक्ति भी विराट स्वरूप को देखा। तो राम का भी जो है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उन्हें दिखाता है। 4 आयुध है, आयुध और है, चक्र है, सुदर्शन है, शंख है। और उसको देख करके कौशल्या के पेट से अगर गर्भ से पैदा होते तो कौशल्या ही नहीं कहती। कौशल्या कहती है कि आप इस रूप को, हे प्रभु, हे भगवान, आप इस रूप को त्यागिए कि ये शिशु लीला अति प्रिय लीला, यह सुख परम, हमको बच्चा के रूप में आप पैदा हमको आप हो जाइए, तो हमको उसको खिलाएं पिलाएं, ये सुख बहुत आनंदमय है। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, आप अपना रूप बदल करके बच्चा हो जाइए। तो सुन बचन सुदाना रोदन ठाना हो ही बालक सुर भूपा। उन्होंने कहा कि तब ऐसा बात सुन करके कौशल्या के वो बालक हो गए, रोने लगे। सुर मने देवता और भूपा मने संसार के। तो मोहम्मद साहब से राम का तुलना करना तो अज्ञान का प्रतीक है। जिसको इसका ज्ञान है, मोहम्मद साहब माता पिता के घर से पैदा हुए हैं, वो पीर हैं, पैगंबर हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं। और पैगंबर साहब ने ईश्वर का, अल्लाह का प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर के कानून को प्रचार किया, ईमान पर रहने का शिक्षा दिया कि आप ईमान, मुसलम ईमान यानी मुसलमान वही होता है जो ईमान का पक्का हो, ईमान पर धरिए। तो वो प्रचार बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि, जो कणाद ऋषि हैं, भारद्वाज ऋषि हैं, जो है अनेकों ऋषि उत्पन्न किए, उन ऋषियों की परंपरा में मोहम्मद साहब हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टियां हैं एक मुद्दा बना चुकी है और एक हिंसा तर्क की भावना पैदा करी लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। तो उनका मुख्य मकसद राजनीतिक सत्ता को लेकर इस तरह के बयानबाजी करना है। वो जानते हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल है, उसके खिलाफ मेडिकल बोर्ड का टीम किया जाए। और नहीं तो दूसरा अगर व्यक्ति है कि अगर हिंसा फैलाने के उद्देश्य से, डिवाइड एंड रूल और सत्ता में आने के उद्देश्य से कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए भारतीय कानून की कोई परंपरा है जो हिंसा फैलाना, डिवाइड एंड रूल के खिलाफ किसी धार्मिक उन्माद को भड़काना, किसी के धार्मिक भावना को चोट पहुँचाना, इसके तहत उसकी कार्रवाई
होनी चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर वो गलती करता है। और कानून भारतीय है, वो जब कहता है कि अगर जानबूझ के, चाइल्ड को क्यों अपराध, शराबी को क्यों अपराध से मुक्त किया जाता है, माफ़ कर क्यों, इसलिए लोग कहते हैं वो जानता नहीं अपराध क्या है। लेकिन जान कर कोई अपराध कर रहा है तो वो उसको बोलते हैं मैंसीरिया, जिसको दोष प्रथम दृष्टिया। तो प्रथम दृष्टिया तो ये दोष सिद्ध होता है कि जानबूझ करके ये हिंसा फैलाने के और डिवाइड करने के लिए ये और राजनीतिक द्वेष के को फैला रहा है। तो इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे भी अगर नहीं होता है तो इनको मेडिकल बोर्ड का टीम बैठाकर इनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। तो अभी जिस तरह से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही जा रही है, इसे HIV एड्स भी कहा जा रहा है, डेंगू भी कहा जा रहा है, मलेरिया भी कहा जा रहा है, तो साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया, आगे उनको क्या निर्णय कुछ लिया इस तरह के? देखिए, साधु संत तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक व्यक्ति जितने भी हैं सभी संतों के भक्त हैं। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो उस पर क्या? मैं उसी पर बता रहा हूँ। तो साधु संत तो राजनीति से परे होते हैं। सभी राजनीतिक दल के लोग साधु संतों के पास जाते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, चुनाव में लड़ने का भी आशीर्वाद लेते हैं, जीतने का भी आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात जब धर्म की आती है, जब बात धर्म के अस्तित्व पर आता है, तो अगर इसमें इस महात्मा और संत जितने भी सनातन धर्मावली संत हैं, यदि चुप बैठेंगे तो फिर वही अफगानिस्तान और बर्मा और पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति होगी। तो अब कोई दूसरा पाकिस्तान न बने, अब कोई दूसरा अफगानिस्तान न बने, अब कोई दूसरा बांग्लादेश न बने, बर्मा न बने, श्रीलंका न बने। इसके लिए ये संतों ने राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए और राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए, चूँकि धर्म के काज के लिए भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के हम भक्त हैं, तो हम लोग राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए संतों को एकजुट होकर के एक संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। और 2 नवंबर से 5 नवंबर तक 2023 में काशी जो धर्म की नगरी है और भारतीय संस्कृति की भी नगरी है, तो संस्कृति की भी नगरी काशी है और सनातन धर्म की भी नगरी काशी है। और काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत के कोने कोने के जो सनातनी हिंदू संत हैं वो सब एकजुट होकर के संकल्प लेंगे और एक संदेश देंगे कि ये मानव के लिए, पूरे देश के लिए, कि इन लोगों के चुगलखोरी में, इन लोगों के जो स्वार्थपूर्ण जो द्वेष फैलाने के लिए, हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए जाति जाति में बांटते हैं, वर्ग में बांटते हैं, संप्रदाय में बांट करके जो बयानबाजी करते हैं और उस तरह का ये लोग व्यवहार भी करते हैं, भेदपूर्ण भाव, इससे ऊपर उठकर सनातन धर्म को बचाने की आवश्यकता है, राष्ट्र को बचाने की आवश्यकता है। सारे भारत के कोने कोने के संत एकजुट होकर काशी में संकल्प लेंगे और 2 नवंबर से आपको 5 नवंबर तक घोषणा करेंगे, भगवान शिव से आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और ऐसे दुष्टों के प्रति सद्बुद्धि आने के लिए भी पूजा करेंगे कि इनको सद्बुद्धि आए, कि राष्ट्र धर्म बचे, सनातन धर्म बचे, देश बचे। तो अभी आपने सुना महर्षि अंजनेश जी महाराज जी का, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के बारे में बोलने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि सनातन धर्म है क्या, ये कभी मिट नहीं सकता है। अगर जिन्होंने इस बात को अगर बोला है तो वो कहीं ना कहीं मेंटली है और उन्हें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है। और साथ ये भी बताया कि 2 से 5 नवंबर को सनातन धर्म को बचाने के लिए एक बनारस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार 24 के लिए रमेश मेहता।